कार्यक्रम की शुरुआत में एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मैं सभी कुंडलियों पे लागू होते हुए मैंने देखा भी है और ये आप लोगों को भी बता देता हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के जो मंगल होते हैं वो उस व्यक्ति को ना बहुत सारे विषयों पर चिंतन करने की बात कहते हैं। बहुत सारी बातों पे वो कहते हैं कि बहुत विचार करो। जैसे किस किस बात का? अष्टम भाव के मंगल अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको वो जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाले बन जाएंगे। अगर उनका प्रभाव जन्म कुंडली में नीच राशि का बैठा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मंगल नीच राशि में बैठे हैं, तो अगर इस स्थिति में वो मंगल अपने आप को रख रहे हों कि वो कर्क राशि में बैठे हैं, तो आप पहले ये देखना मत शुरू करिए कि वो उनका नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सबसे पहले जिस भी जातक की कुंडली में नीच राशि के मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो, उस जातक को सबसे पहले अपने निर्णय, अपने आसपास का वातावरण, पर्यावरण, पड़ोसी, मित्र, इष्ट सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, किसी पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना होगा। कोई आपको कुछ भी दे रहा है खाने को, कोई कहे कि चलो घूम आते हैं, कोई कहे चलो मेले से घूम आते हैं, कोई कहे समुद्र की यात्रा कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, पहाड़ घूम आते हैं, है ना, एडवेंचर कराते हैं। नहीं, आपको सोचना चाहिए, विचार करना होगा। कई बार यहाँ व्यक्ति इस क्षेत्र में काम तो करता है, इस क्षेत्र में आगे तो बढ़ता है, पर यहीं से उसका नुकसान भी सबसे बड़ा हो जाता है। जीवन भर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर दूसरों के हार्ट अटैक की समस्या का निराकरण करता रहता है, पर खुद की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। पहाड़ चढ़ते रहे, जीवन भर पढ़ाई चढ़ते रहे, छोटी सी चूक हुई, पहाड़ से गिर करके मृत्यु को प्राप्त करके शरीर छूट गया। कई बार आपने बहुत सुना हो, एक नहीं बहुत। तैराक थे, समुद्र में गए तो बाहर ही नहीं निकले। ऐसी बातें कब होती हैं? जब उस कुंडली का अष्टम भाव कमजोर हो। दूसरा, हमें अष्टम भाव जब कभी भी हमारा कमजोर हो तो हमें प्रतिक्रिया देने में डरना नहीं चाहिए। या जब हमारा शोषण होता हो, जब हम किसी के द्वारा सताए जाते हो, जब हमारा कोई लाभ उठाता हो, हम नुकसान में जाते हो, तो हमें सावधान होना होगा। उस समय हमें उसका विरोध करना होगा। हम दबी जबान से किसी की शिकायत नहीं करेंगे। सामने उसके जो भी बात होगी वो सामने स्पष्टतया रखने की कोशिश करेंगे। पुरुषोचित गुणों से प्रभावित होंगे। अष्टम भाव के मंगल आपको गोला बारूद, चाकू छुरी, कैंची, मतलब धारदार हथियार से, शास्त्र में तो इसमें बड़ी बातें लिखी गई हैं, धारदार हथियार से व्यक्ति की मृत्यु होते कही गई है। उसके बाद अष्टम भाव से संबंधित एक समेकित अच्छा सिद्धांत यह भी है जो मैं आपको यहां बता दूं कि अष्टम भाव में अगर, या कोई भी ग्रह, अब ये सिर्फ अष्टम भाव पे ही नहीं लागू होगा, मंगल के ऊपर लागू होगा कि अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव नीच राशि में बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने निर्णय पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति एक निर्णय ले ले और जीवन भर उसका पश्चाताप उसे सताता रहता है। मतलब मंगल अगर कर्क राशि में है तो आपके विवाह में, आपके पार्टनरशिप में, आपकी यात्रा में, आपके विषय के चयन में गड़बड़ी हो सकती है। हमें वहां पे बहुत संजीदगी से काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार ये परेशानी का सबब बच जाता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी बहुत पहले, मैंने बहुत बार इसे कार्यक्रम में बताया भी, पर यहाँ भी बता दूं, अष्टम भाव के मंगल थे, व्यक्ति का शोषण उसके अपने चाचा ने उसका शारीरिक शोषण किया था। ऐसी बातें होती हैं, एक नहीं बहुत सारी कुंडलियां। एक कुंडली आई थी मेरे पास बिहार से ही, जहां पे उस जातिका का शोषण उसके अपने चाचा ने किया था। तो ऐसी स्थितियां कब होती हैं? जब उस जातक की कुंडली या जातिका की कुंडली में मंगल कमजोर नीच राशि में बैठे हैं। अब एक बात और आती है, जैसे अगर मंगल आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठ गए तो निर्णय तो समझने की आवश्यकता है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी किस ग्रह पे हो रही है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो यहाँ पे लागू होगा। मंगल नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग चंद्रमा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी नीच भंग की बात हो रही है। उसका जो जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी वाला प्लेनेट है, जो मंगल को कंट्रोल कर रहा है, डिस्पोजिटर प्लेनेट जिसको आप बोलते हैं, उस भाव का स्वामी या इस राशि का स्वामी या इस भाव का स्वामी चंद्रमा है दिग्बली। इधर उधर नहीं है, वो कन्या राशि में नहीं बैठे, वो दिग्बली होकर के इसका नीच भंग कर रहे हैं मंगल का। और तो और वो मित्र की राशि में बैठे हैं,
और उस भाव से दृष्ट है, उस भाव का स्वामी उसे देख रहा है। तो मंगल यहाँ पे, अगर जब मैंने जितनी बातें बताई हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारी बातें लागू हो जाएं। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है। इस भाव का स्वामी दिग्बली है, जहां बैठे उस भाव का स्वामी भी उन्हें देख रहा है ना? तो हाँ, पर ये बात जरूर है कि हमें यहाँ से सावधान जरूर रहना होगा। हमारी ये एक वीक पॉइंट हो सकती है, जीवन की एक कमजोर बात हो सकती है। हड्डी टूटना, खराब बोल देना, मांस भक्षण कर देना, मांस भक्षण करना, दूर देश जाना और वहां पे परेशान होना, ऐसी बातें मंगल की दशा में देखने को मिल जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका कारण होगा कि उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, या तो उसका नीचभंग करने वाला ग्रह केंद्र में बैठा है, या तो फिर चंद्रमा दिग्बली होके बैठे हैं। ये तीनों ही सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा, पर फिर भी हमें सावधानी आवश्यक होगी।